हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर नेम है लाइंस एंड एंगल, यानी कि रेखाएं और कोण। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरक एवं संपूरक कोण के बारे में पढ़ा था, तथा हम लोगों ने आसन्न कोण के बारे में भी पढ़ा था। समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो बच्चा, मान लो इस तरीके से मैंने एक कोण बनाया और यहां बीच से कहीं से भी एक लाइन ऐसे गुजार दिया। इसको हम लोगों ने कोण ए मान लिया, इसको हम लोगों ने कोण बी मान लिया। तो बच्चों, यदि दो कोणों का योगफल, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर होता है, तो इन दोनों ही कोणों को बच्चों बोलते हैं पूरक कोण। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। वेरी नाइस, गुड गुड। ठीक है, ओके। फिर बच्चों ध्यान दो, अगर मान लो दो कोण हैं, ठीक है, समझना बच्चों। मान लो एक कोण का वैल्यू है, ठीक है, 65 डिग्री, और मान लेते हैं दूसरे वाले कोण का वैल्यू है 115 डिग्री। तो इन दोनों का योगफल कितना होगा बच्चों? सर 180 डिग्री। 180 डिग्री। यदि दो कोणों का योगफल, सर संपूरक कोण। हाँ, 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उस प्रकार के कोण को बोलते हैं संपूरक कोण। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो बच्चों? यस सर। वेरी नाइस। ठीक है, अब बात करते हैं आसन्न कोण के बारे में। देखो बेटा, ध्यान से समझना। ये जो कोण है ए है, ये जो कोण है बी है, ठीक है। मान लेते हैं ये ए और ये बी है। आसन्न कोण होने के लिए मैंने आपको चार, ठीक है, पॉइंट्स बताए थे, चार रूल बताए थे, याद है आपको? देखो, पहला रूल था कि एक, ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। दूसरा, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। सर आपकी तीसरा, आवाज फंस रही है। बच्चों बाकी लोग नो बताओ, क्या मेरी सर। आवाज कट रही है? नो नो सर। नो सर। ओके ओके। अच्छा तो, हाँ, एक सेकेंड। जिस बच्चे को या जिस बच्ची को अभी कोई प्रॉब्लम हो रही थी बेटा, आप एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो, ठीक है, ओके। एक बार रीज्वाइन करके देखो बेटा। उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कोणों के बीच, ठीक है बेटा, खाली स्थान, ठीक है, खाली स्थान न हो, ठीक है। कोणों के बीच में खाली स्थान नहीं होना चाहिए, और दोनों कोण एक दूसरे, ठीक है, ना काटते हों। बताओ बच्चों, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको उस दिन समझाए थे या नहीं समझाए थे प्रीवियस क्लास में? यस सर। है ना? बिल्कुल। तो अगर ये चारों के चारों पॉइंट्स अगर फॉलो होते हैं, तब तो वो आसन्न कोण होगा।
अगर ये फॉलो नहीं होते हैं तो वो आसन्न कोण नहीं होंगे। चलिए अब उस हिसाब से बताइए कि क्या ये जो कोण ए और ये कोण बी है, क्या ये आसन्न कोण होंगे बच्चों? आसन्न। यस सर। Yes, sir. एकदम सही बात है। तो ये दोनों कोण आसन्न कोण होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये जो रेड वाली लाइन है, इनके लिए उभयनिष्ठ भुजा का काम करेगी। यहाँ पे अगर एक बिंदु इस प्रकार से है तो यह उभयनिष्ठ शीर्ष है। इन दोनों ही कोणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है, और नहीं तो और ये दोनों कोण एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जैसे मान लो अगर हम बी को ऐसे बना देते हैं ऐसे, तब ये एक दूसरे को काटते हैं, या फिर ए को ऐसे बना देते हैं तब ये बी को काटता। इस प्रकार कुछ है ही नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आसन्न कोण बोलेंगे। सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। Yes, sir. अच्छा, आप लोग बताने की कोशिश करना। मान लो मैंने इस प्रकार से एक कोण बनाया ऐसे, ठीक है। मान लो ये ए है, मान लो बच्चों ये बी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो दोनों कोण हैं, ठीक है, ये आसन्न कोण हैं या नहीं है? नो सर। नहीं है। गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इस प्रकार के जो कोण बन रहा है वो आसन्न कोण नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आसन्न कोण के लिए एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। आप देखो इस कोण ए के लिए एक भुजा ये है, ठीक है, और बी के लिए ये वाली भुजा एक है, इस तरीके से। हालांकि कोण ए के लिए एक भुजा ये भी वाली है, और कोण बी के लिए एक भुजा ये वाली है। लेकिन क्या ये जो दोनों भुजाएं हैं, क्या ये एक दूसरे के उभयनिष्ठ हैं, यानी कि एकदम कॉमन है ये? नो सर। नहीं ना, इसलिए ये क्या होंगे? आसन्न कोण नहीं होंगे। और नहीं तो और इन कोणों के बीच में देखो खाली स्थान भी है, देख रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक है, तो ये आसन्न कोण तो नहीं होंगे। लेकिन बच्चों अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लूं, ऐसे, बताओ ये दोनों कोण यानी ए और बी आसन्न कोण होंगे कि नहीं होंगे? नो सर। बाकी लोग भी आंसर करिए। नो सर। No, sir. नहीं बेटा, ये दोनों ही कोण आसन्न कोण होंगे। दरअसल आपने ये सोचा कि इन दोनों के बीच में खाली जगह यहाँ पे है। हम जहां तक हम सोच पा रहे हैं आप ऐसे ही सोच रहे होगे। तो आपने सोचा कि अरे यहाँ तो खाली स्थान है, और सर ने कहा था खाली स्थान होगा तो वह आसन्न कोण नहीं होगा। लेकिन बेटा हमने कोणों के बीच में बोला था ना, तो देखो कोणों के बीच में यहाँ पे देखो एक कोण ये है, एक कोण ये है, ठीक है। तो इन दोनों कोण के बीच में क्या खाली स्थान है? आप बताओ। No, sir. नहीं है। और नहीं तो और इन दोनों ही कोणों के बीच में क्या ये जो भुजा है वो कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है? यस सर। बहुत सही। क्या ये दोनों कोण एक दूसरे को काट रहे हैं? नो सर। नो सर। बहुत शानदार। क्या इन दोनों ही कोणों के लिए एक बिंदु उभयनिष्ठ है, ये वाला? यस सर। Yes, sir. यानी कि ये चारों नियमों को फॉलो कर रहे हैं। और अगर दो Yes. कोण, हाँ, अगर दो कोण चारों नियमों को फॉलो करते हैं तो क्या हम उन्हें आसन्न कोण नहीं कहेंगे? 2025 बताएंगे। ठीक है, जी हाँ। तो ये जो दोनों कोण है वो आसन्न कोण है। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बच्चों कंफ्यूज तो नहीं रहोगे? No, नो sir. ठीक है, इस No, वाले, sir. हाँ, इस वाले खाली स्थान से मत डरना, आप बाकी नियमों को लगाना। देखो केवल एक नियम लगा करके उत्तर नहीं बताया जाता है, आपको चारों नियमों को लगाने आना चाहिए। जब तक आप चारों नियमों को नहीं लगाएंगे तब तक आप उत्तर नहीं बता सकते। ठीक है, बताओ बच्चों, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर तब कुछ क्वेश्चंस को करके दिखाओ। देखो कोण ए यहां तक है, यहां तक। कोण बी देखो बेटा यहां तक है, यहां तक। तो आपको बताना है कि क्या कोण ए और कोण बी आसन्न कोण है, और बेटा इसका उत्तर आपको बताना है पोल में। Sir, call on कर दो। हाँ,
क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो बच्चों, मैंने ऑन कर दिया पोल सेक्शन। हम्म, बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। देखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बड़े आसानी से किया जा सकता है। बस I थोड़ा haven't, सा, sir. वेरी नाइस, बस थोड़ा सा सोचिए, है ना, थोड़ा सा सोचेंगे तुरंत उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। Sir है. देखो बच्चों, टोटल 12 बच्चों का सही है, 5 बच्चों का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करिए। बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सब बच्चे अब आंसर करिए, Yes, sir. सब बच्चे आंसर करिए चैट में। आपको बताना था ए और बी के बारे में कि क्या ये आसन्न कोण है। तो देखो बेटा, ये जो कोण ए है और ये जो कोण बी है, ये दोनों ही आसन्न कोण है। क्यों? क्योंकि देखो, इन दोनों ही कोणों के लिए यहाँ एक उभयनिष्ठ भुजा है, इन दोनों ही कोणों के लिए एक उभयनिष्ठ बिंदु, यानी जिसको उभयनिष्ठ शीर्ष बोल सकते हैं। इन दोनों ही कोणों के बीच में कोई खाली स्थान भी नहीं है, और ये दोनों ही कोण एक दूसरे को काटते भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग बोलेंगे, हाँ, ये आसन्न कोण है। ए पार्ट सही है। बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? Yes. Yes, sir. ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ठीक है, ये पूरा ए है, यहाँ ये पूरा बी है। आपको बताना है कि क्या ए और बी आसन्न कोण है। ध्यान से बताना बेटा, ध्यान से, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही. ओके, तो काजल राजपूत के नाम से जो बच्ची है, I have बेटा done, आप, sir. दिखाई दे रही. बेटा इस तरीके से, एक सेकेंड, पहली बात तो देखो बेटा, इस तरीके से, है ना, माइक ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो फिर आपकी शिकायत की जाएगी आपसे, आपके प्रिंसिपल से। ओके, और दूसरी बात, जिस बच्चे ने बोला कि सर स्क्रीन नहीं दिखा रही, बेटा आप एक बार प्लीज क्लास को रिवाइंड कर लो, ठीक है, क्योंकि टोटली, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ से।
एक बार आप क्लास को रिज्वाइन कर लो, चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, काजल, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बच्चे ध्यान से पढ़ो, चारों I नियमों have को done, लगाओ। sir. ठीक है, ओके, ठीक है, चारों नियमों को ध्यान से लगाने की कोशिश करो, तब जाके उत्तर बताओ। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। लास्ट के 15 सेकेंड और, ठीक है, 15 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे बच्चों। I have done, sir. गुड गुड। ओके, चलो बच्चों चैट में आंसर करो। ये बी वाला उत्तर सही होगा बच्चों, ए वाला उत्तर गलत होगा। ठीक है, ये जो है ना, ये गलत है। क्यों गलत है मैं आपको सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये कोण ए है, ये कोण बी है। मैंने कहा था कि अगर दो कोण हैं और उनके बीच में अगर आसन्न भुजाएं नहीं है, सॉरी, अगर उनके बीच में, ठीक है, एक उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, एक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, या फिर उन दोनों के बीच कोणों के बीच में खाली स्थान है, ठीक है, या फिर वो दोनों कोण एक दूसरे को काटते हैं, तो इस प्रकार के कोण अगर हैं, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर, समझना, अगर उभयनिष्ठ भुजा होती, ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष होता, दोनों एक दूसरे को ना काटते, ठीक है, तो ये सारे कंडीशन अगर फॉलो होते तब ये क्या हो जाता, आसन्न कोण। लेकिन ऐसा है ही नहीं। देखो इन दोनों कोणों के बीच में यहाँ खाली स्थान है, तुम इधर से भी देखोगे, देखो यहाँ भी खाली स्थान है, देखो ये भी तो खाली स्थान ही है। ठीक है, तो इस रूल को भी लगा के आप उत्तर बता सकते थे। दूसरा ये कि ध्यान दो, इस ए के लिए ये वाली भुजा है, अब बी के लिए ये वाली भुजा है, तो क्या ये दोनों ही कॉमन है? बताओ, ये दोनों कॉमन है? तो उत्तर है नहीं सर, ये दोनों ही नो कॉमन सर। नहीं है। कॉमन तो तब होता ना जब ऐसे एक रेखा गुजरती और यहाँ से पूरा एक, ठीक है, यहाँ से पूरा ये बी गुजरता है कि नहीं। ठीक है, बी वाला उत्तर करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ Yes, में आया? sir. यस सर। Yes, sir. चलो बच्चों अब हेडिंग लगाओ। कोणों का रैखिक योग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या आप लोगों ने हेडिंग लगा दी? देखो बच्चों, मान लो एक सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा को एक इस तरीके से रेखा काटती है, तो यहाँ पे दो कोण बनेंगे। मान लो ये कोण है ए, या फिर चलो एक्स मान लो कंफ्यूजन से बचने के लिए, और ये है मान लो कोण वाई। तो बच्चों जब कोण एक्स और कोण वाई को आप जोड़ोगे ना, तो इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण है। तो ये जो कोण एक्स कोण वाई है ना, इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं
कोणों के रैखिक युग्म सर। जी हाँ, रैखिक युग्म। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो आपने ये सीखा कि एक सीधी रेखा होगी और उस पर एक रेखा इस तरीके से कहीं से भी कट कर रही होगी। ठीक है, और दो कोण होंगे और दोनों का ही योगफल कितने के बराबर हो जाना चाहिए? 180 डिग्री। 180 सर। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बच्चों, मान लो मैंने कहा कि यह 110 डिग्री है और यह 70 डिग्री है, तो बताओ इन दोनों ही कोणों के जो युग्म है, यानी 110 डिग्री और 70 डिग्री, क्या इन्हें हम कोणों की रैखिक युग्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस सर। यस सर। क्यों कहेंगे, रीजन बताइए। क्योंकि सर इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, और तो और इन दोनों ही कोणों को ध्यान से देखो तो यह एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण हैं। ठीक है बच्चों, हालांकि अगर 180 डिग्री की बात करें तो अगर इन्हीं कोणों को ऐसे बना दें तोड़ करके, ठीक है, ऐसे बोल दें हम आपसे, ये 110 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो बताओ क्या इन दोनों को हम लोग कोणों के रैखिक युग्म कहेंगे? तो उत्तर है नहीं, है नो ना। सर। ये नहीं है, क्यों? नो सर। क्योंकि ये दोनों एक सीधी रेखा पर नहीं है, एक सीधी, नो सर। एक सीधी रेखा पे वो दोनों कोण बने होने चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। है ना। ठीक है, आप कहोगे सर अगर ऐसी बात है तो इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे? तो बच्चों इस प्रकार के कोणों को कहते हैं संपूरक कोण। याद है आपको? संपूरक कोण। यस यस सर। गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एक कोण 45 डिग्री है, दूसरा कोण का मान बताओ यदि ये दोनों ही कोण, ठीक है, यदि ये दोनों ही कोण कोणों के रैखिक युग्म हैं। बच्चों क्या आप ये बता पाओगे? सर 135 डिग्री। 100 ए का मान। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। सर 135 डिग्री, क्योंकि सर इसमें 135 जोड़ देंगे ना 45 में, तो ये कौन रेखे को युग्म बन जाएगा। एकदम सही उत्तर, बहुत लाजवाब उत्तर। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे एक कोण है 45 डिग्री, दूसरा वाला हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये तो मालूम है कि दोनों ही कोण कोणों के रैखिक युग्म है। और अगर ये कोणों के रैखिक युग्म है तो इन दोनों का योगफल किसके बराबर हो जाना चाहिए? बच्चों बताओ। 180। 180 डिग्री। सर 180 हाँ, डिग्री। सर 180। अब इस 45 डिग्री को आप इस साइड भेज दो, ऐसे। अब 180 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस कर दो, कितना आता है बच्चों? क्या 135 आता है? यस सर। यस सर। करेक्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 135 डिग्री। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? सर। सर ओके बेटा, ओके। इसी प्रकार से बच्चों, मान लो अगर मैं पूछता हूं आप लोगों से, ऐसे कोण है इस प्रकार से, मान लो मैंने कहा कि ये जो कोण है, ठीक है, ये 25 डिग्री है और इस वाले कोण का मान है x, तो क्या आप x का मान बता पाओगे अगर ये दोनों ही यस सर। सीधी रेखा पर बने हुए कोण हैं? तो बताइए जल्दी से, निकाल करके बताइए बच्चों जल्दी। 155। 145 डिग्री।
145 डिग्री सर। ध्यान से लगाओ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ध्यान से। 155 सर। सर 155 डिग्री का कौन होगा सर? जी हाँ, बिल्कुल। 155। ओके, देखो बच्चों, ऐसा कैसे हो पा रहा है, ध्यान देना। एक कोण है 25 डिग्री, दूसरा हमें नहीं मालूम है, लेकिन इन दोनों का योगफल 180 हो जाना चाहिए। x बराबर 180 माइनस 25। ये हो जाएगा 5, 7 में से 2 जाता है तो 5, ये हो जाएगा 1, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 155 डिग्री। बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को? यस Yes, सर। ओके ओके, चलो अब इसी के टाइप का कुछ सवाल मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है? उसको बताना, लेकिन उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। हेडिंग लगाओ, कोणों के रैखिक युग्म का गुण। हेडिंग लगा दिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, ध्यान देना बच्चों। पहला पॉइंट है कि कोणों के रैखिक युग्म जो होते हैं उनका योगफल हमेशा 180 होता है। क्या ये बात सही है? यस सर। गुड। दूसरा है कि सभी रैखिक युग्म के कोण आसन्न कोण होते हैं। आसन्न का मतलब होता है, मैंने अब समझाया भी था आपको, कि दोनों ही कोण है ना बिल्कुल पास में ही होंगे और इनके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होगा। दोनों कोण एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं, और ना ही, समझना बेटा, ना ही इन दोनों ही कोणों के बीच में कोई खाली स्थान होगा, ठीक है? तो इन प्रकार के कोणों को बोल सकते हैं हम लोग क्या? आसन्न कोण, ठीक है? देखो, मैंने ये अंतर सिखाया था आपको कि इस तरीके का होगा तो ये कोणों का रैखिक युग्म है, लेकिन अगर अलग अलग होगा तो बच्चों क्या हम इसको कोणों का रैखिक युग्म कहेंगे? नो No, सर। sir. बहुत बढ़िया। चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ध्यान से पढ़ना बेटा, ध्यान से, ठीक है? 4 विकल्प हैं, चारों में से केवल एक सही होगा। ध्यान से चूज करो कौन सा सही है। आपको बताना है कि इन चारों चित्रों में कौन कोणों का रैखिक युग्म है, ठीक है? इन Sir, चारों poll चित्रों, on. ऑन है बेटा, ऑन है। जो बच्चा ध्यान से लगाएगा उसका उत्तर सही आएगा। I have done, sir. ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है?
बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस ओके ओके। सब बच्चे आंसर करिए चैट सेक्शन में। देखो बच्चा, मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोणों का रैखिक युग्म होगा तो एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण होगा और उन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इन दोनों का योगफल करोगे तो कितना हो जाएगा? 180 है कि नहीं? 180 सर। हाँ, लेकिन क्या इन कोणों के लिए क्या 180 डिग्री बन पा रहा है जोड़ने पर? नो सर नो सर। इसलिए सही विकल्प कौन सा वाला होगा? ए वाला सर। ए वाला। ए वाला। बहुत बढ़िया। ओके, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। आपको x का मान बताना है, जबकि इस वाले कोण का मान 152 डिग्री है। ठीक है, यह 152 डिग्री है, आपको x बताना है, x। आई हैव डन सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई हैव डन सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आई हैव डन सर। वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। अब आप सभी लोग आंसर कर सकते हो चैट सेक्शन में। देखो बेटा, ये x है और ये 152 डिग्री है, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। 180 डिग्री में से 152 डिग्री आप माइनस कर दो, 10 में से 2 जाता है तो 8 आएगा, 7 में से 5 जाता है तो 2 आएगा, 1 में से 1 जाता है तो कुछ भी नहीं है, 28। यानी हाँ हाँ बिल्कुल, x की वैल्यू 28 डिग्री होगी, यानी कि बी वाले पार्ट को टिक करेंगे। बच्चों आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। क्या कर रहे हो बच्चों आप लोग? कैसे करोगे आप लोग पढ़ाई? चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये 115 डिग्री है और ये ए है, ठीक है? तो आई हैव डन सर। गुड गुड बेटा। काजल बेटा माइक बंद कर लीजिए। सर पोल सेक्शन दे दो। ऑन कर दिया बेटा मैंने। आई हैव डन सर। गुड गुड।
I have done, sir. वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। I have done, sir. ओके, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सर कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है? बेटा 10 बच्चों ने सही आंसर किया है और 5 बच्चों ने गलत उत्तर किया है। सर। बाकी लोग भी आंसर करो। सिंपली आपको x का मान बताना है, ठीक है? सिंपली आपको x का मान बताना है, कुछ नहीं बताना। बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। Yes, sir. अब आप आंसर कर सकते हैं चैट में। तो देखो इन दोनों का ही योगफल, ठीक है, इन दोनों का ही योगफल 180 डिग्री हो जाना चाहिए, क्योंकि यह कोणों के रैखिक युग्म है। ए का मान कितना होगा? देखो बेटा यह इधर 115 है, प्लस में उस साइड भेज दो तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, 180 डिग्री में से 115 डिग्री माइनस कर देंगे। 10 में से 5 जाता है तो 5 आएगा, 7 में से 1 जाता है तो 6 आएगा, और ये आपका हो जाएगा 65, यानी ए बराबर 65 डिग्री। ठीक है, ए बराबर कितना? 65 डिग्री। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ओके, ठीक है। चलो बच्चों अब हेडिंग लगाओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगाओ शीर्षाभिमुख। क्या आपने हेडिंग लगा दी बच्चों? Why, sir? ओके ओके। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। होता क्या है, देखो जब दो सीधी रेखाएं, ठीक है, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं, जो एकदम विपरीत होते हैं एक दूसरे के, जैसे मान लो मैंने इस कोण का नाम रख दिया कोण 1, मान लो इसका नाम मैंने रख दिया कोण 2, इसका नाम रख दिया मैंने कोण 3, बच्चों इसका नाम रख दिया कोण 4। ठीक है, तो ये जो आमने सामने के कोण आप देख पा रहे हो, इन्हें ही बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण कहेंगे इन्हें? शीर्षाभिमुख कोण। जी हाँ, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो जो आमने सामने के कोण है बच्चों, उन्हीं को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब देखो जैसे मान लो ये 2 है और ये 4 है, तो इन दोनों को ही अगर देखो ध्यान से, तो ये दोनों आमने सामने के कोण है, तो कोण 2 और कोण 4 को क्या हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे बच्चों? Yes, sir. एकदम सही बात है ना।
कोण 2, यस सर। कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार अगर हम आपसे बोलें क्या क्या कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है? यस सर। एकदम सही है बेटा, है ठीक है। सर भाई। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। अब देखो एक रूल होता है ना, आपको सीखना होगा इन लोगों को, देखो, ध्यान देना। जैसे कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना बच्चों, ठीक है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो इनके आमने सामने के कोण है बेटा, ठीक है, ये आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बराबर सर बराबर। हाँ, जैसे मान लो ये 2 है, ये 4 है, तो उस हिसाब से जो कोण 1 है वह कोण 3 के बराबर होगा, और जो कोण 2 है बेटा वह, ठीक है, वह कोण 4 के बराबर होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जो कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर, और जो कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर। इसी तरीके से मान लो बच्चों, अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, समझना, मान लो मैंने कहा कि ये कोण, ठीक है, 35 डिग्री का है और इसका नाम मैंने रख दिया एक्स। तो सर बच्चों इसके एक्स सामने का कोण भी 35 डिग्री का होगा। 35 डिग्री का ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों एक्स भी कितना डिग्री का होगा? 35 डिग्री का ही होगा। क्या आप ये समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। तो ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो बेटा। अगर मान लो मैंने कहा कि यह कोण ए है, यह कोण बी है, तो बच्चों क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे कि यस सर। कैसे होगा? कौन सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा? सर पहला। पहला। सही है बेटा, सही है, ठीक है। सर ए और बी। हाँ, चलो अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। देखो ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है, अदरवाइज तुरंत गलती हो जाएगी। आपको ये बताना है ना, ये जो कोण ए है जो कि यहाँ तक फैला हुआ है, देखो बेटा, कोण ए यहाँ तक, कोण बी देखो यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक। आप ये बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी बताइए। I have done, sir. वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई हैव डन सर। गुड। I have done, sir. गुड बेटा, गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, सब लोग आंसर करिए, ठीक है। सर हाँ बताइए। सर हमने भी तो किया सर, हमको गुड क्यों नहीं बोले? अरे बेटा मैं सबको बोल रहा हूँ, सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं पार्शियलिटी करता हूँ, ठीक है, ओके, यस सर। गुड। चलो, तो कुल 10 बच्चों ने सही आंसर किया, 2 बच्चों ने उत्तर गलत कर दिया है, ठीक है। लास्ट के 10 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए बेटा। ओनली 10 सेकेंड्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इतना सा बताना है कि बताओ क्या ये दोनों आसन्न कोण हैं? उत्तर
हाँ या ना में है, ठीक है। देखते ही इसका उत्तर हो जाना चाहिए, कुछ भी पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, मैंने पोल बंद कर दिया लेकिन मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो ए यहाँ तक पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक है, जबकि बी देखो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। मैंने सिखाया था कि मैंने सिखाया था कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आमने सामने के कोण होते हैं और एकदम बराबर होते हैं। तो बेटा ये इतना तक अगर होता तब तो हम बोलते हैं उसको, लेकिन ये तो पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, तो इसको नहीं बोला जा सकता, ठीक है, इसको नहीं बोला जा सकता, ठीक। अब मान लो कोई कोण यहाँ तक होता है ऐसे, एक सेकंड, देखो यहाँ तक कोई कोण यहाँ तक होता है ये, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण नहीं बोलेंगे। चलो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ। Howden, sir. जी पोल ऑन। ठीक है बेटा, मैंने पोल ऑन कर दिया, आंसर करिए। आई हैव डन सर। गुड, I have done, वेरी sir. नाइस। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा। यस, बाकी बच्चे भी आंसर करिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। I have done, sir. गुड बेटा, गुड, I have done, sir. वेरी नाइस, गुड। बाकी बच्चे भी करिए। देखो बेटा 8 बच्चों ने किया है और 8 का सही है। अच्छा एक बताओ, 2 लोगों का गलत भी हो गया है, ठीक है। I have done, sir. ओके गुड। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में तो गलतियां मत करो इस वाले तो क्वेश्चन में गलतियां मत करो बेटा। अब इससे इजी क्या पूछा जा सकता है बताओ, इससे इजी भी कुछ हो सकता है, आप खुद बताओ, Sir, No, sir. है ना। गलती से। इस वाले क्वेश्चन में तो पेन भी नहीं चलाना है ना, बस देखते ही उत्तर बता देना है, पेन तक नहीं चलाना है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो आप तुरंत आंसर कर दोगे। सर मेरा गलती से गलत हो गया। गलती से गलत हो गया, ओके ओके, ठीक है, I have done, sir. गुड गुड। Sir, हाँ, गुडलू के नाम से जो बच्ची है, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, एक बार फिर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। गुड्डू कुमार के नाम से जो भी बच्ची है, ओके, सब बच्चे आंसर करिए चैट में। देखो मैंने कहा था कि अगर शीर्षाभिमुख कोण होते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं, तो बेटा देखो ये एक दूसरे के सामने के कोण हैं, ठीक है, और नहीं तो और ये शीर्षाभिमुख कोण ही तो हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 135, यानी कि बी वाला उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके ओके, Yes, sir. तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए।